हरियाणा में कांग्रेस को जिंदा करने के लिए राहुल गांधी पूरा जोर लगाए हुए हैं। हाल ही में राहुल गांधी चंडीगढ़ आए और प्रदेश कांग्रेस के तमाम बड़े नेताओं से मुलाकात की। इस दौरान राहुल गांधी ने साफ तौर पर कांग्रेस में बैठे बीजेपी एजेंटों को जमकर धोया। राहुल ने इशारों ही इशारों में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उनके सांसद बेटे दीपेंद्र हुड्डा पर भी कटाक्ष किए। राहुल की मीटिंग में निर्णय हुआ कि अब जल्द ही हरियाणा के प्रत्येक जिले में अध्यक्ष नियुक्त किए जाएंगे। हालांकि इसमें अभी समय लग सकता है, लेकिन इस दौरान हरियाणा के पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला का एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने खुले तौर पर कांग्रेस की बर्बादी के लिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उनके बेटे दीपेंद्र हुड्डा को जिम्मेदार ठहराया। दुष्यंत चौटाला ने बाप बेटे की जोड़ी पर तमाम ऐसे आरोप लगाए जिन्हें सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। आपको भी दिखाते हैं कि दुष्यंत चौटाला ने सरेआम पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा को न केवल सवालों के कटघरे में खड़ा कर दिया, बल्कि बीजेपी के संकेत पर कांग्रेस को हरियाणा की सत्ता में आने ही नहीं दिया। तो चलिए बात करते हैं दुष्यंत चौटाला के आरोपों की। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संजय कपूर और आप देख रहे हैं सिटी मेल न्यूज। हरियाणा में बीजेपी के साथ मिलकर सत्ता की मलाई खाने वाले जननायक जनता पार्टी को जब से भाजपा ने बाहर का रास्ता दिखाया है, तभी से वो न केवल अपनी इस पूर्व सहयोगी पार्टी पर भड़के हुए हैं, बल्कि उनका नजला कांग्रेस के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उनके सांसद पुत्र दीपेंद्र हुड्डा पर भी गिर रहा है। दरअसल दुष्यंत चौटाला चाहते थे कि उनके साथ धोखा करने वाली भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस ऐसा सबक सिखाए कि हरियाणा से भाजपा आउट हो जाए। दुष्यंत चौटाला कांग्रेस के कंधे पर बंदूक रखकर बीजेपी को मटियामेट करने का सपना देख रहे थे। राज्य में कांग्रेस की हवा चल रही थी और चारों ओर से यही संकेत भी मिल रहे थे कि अब हरियाणा से बीजेपी रुखसत होने को तैयार है। बीजेपी के चाणक्य भी इन संकेतों को अच्छी तरह से समझ चुके थे। सत्ता से बाहर होने के डर से बीजेपी ने हर तरह से तमाम वो मेहनत की जिससे तीसरी बार उन्हें सत्ता हासिल हो जाए। इस कड़ी में यदि दुष्यंत चौटाला के आरोपों को माने तो भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकारों ने अंदर ही अंदर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा को भी अपने साथ मिला लिया। इसके परिणाम स्वरूप पहले तो राज्य भर में कांग्रेस की टिकटों को लेकर जमकर बवाल हुआ। कई टिकटें हल्के उम्मीदवारों को दी गई ताकि वो चुनाव ही ना जीत सकें। इसके बाद भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने प्रचार अभियान में भेदभाव दिखाया और जब चुनावी नतीजे सामने आए तो कांग्रेस के पैरों तलों से जमीन खिसक गई। जिस कांग्रेस को कम से कम भी 50 से 55 उम्मीदवार जीतकर आने का भरोसा था, वही कांग्रेस 37 सीटों पर सिमट कर रह गई, जबकि जो बीजेपी सत्ता से बाहर होने जा रही थी वो बहुमत से 2 सीट अधिक यानी कि 48 विधायक लेकर अपने दम पर तीसरी बार हरियाणा पर काबिज हो गई। उम्मीद के अनुसार एकदम उलट नतीजे देखकर पूरे देश में हाहाकार मच गया। हर कोई हैरान और परेशान था कि आखिर ऐसा कैसे हो गया। तो चलिए अब आपको पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला का वो वीडियो दिखाते हैं जिसमें उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उनके सांसद बेटे दीपेंद्र हुड्डा को कांग्रेस का बेड़ा गर्क करने के लिए सीधे सीधे जिम्मेदार ठहरा दिया। भूपेंद्र हुड्डा जी ये बता दे कि लोकसभा और विधानसभा में बीजेपी के साथ सेटिंग किसने करी थी? पुत्र मोह में पुत्र को जिताने के लिए क्या बीजेपी को 5 लोकसभाओं में मदद नहीं करेगी? राज बब्बर को किसने खड़ा करा? कैप्टन अजय यादव खड़ा होना चाहते थे। और विधानसभा तो जीता जागता उदाहरण है, चाहे वो कुमारी शैलजा का उदाहरण हो, चाहे और नेताओं का उदाहरण हो। आज हरियाणा का आम नागरिक ये जानता है कि बाबू बेटों ने कैसे कांग्रेस का सत्यानाश किया। और मुझे नहीं लगता, मेरे से ज्यादा तो आप रोहतक में बैठे हो, अपना कैमरा लेके 5 आम नागरिक से पूछ लो गांव में जाके कि अपने लालच में क्या उनने जेल जाने से डरते हुए कांग्रेस की आई हुई सरकार नहीं खोने का काम किया। कांग्रेस के नेताओं से पूछ लो। आप कैप्टन अजय यादव से, कुमारी शैलजा से, रणदीप सुरजेवाला से, मैं नाम आपको 50 बता देता हूं।
अब सोना के अंदर क्या हुआ, भवानी खेड़ा में क्या हुआ, सारे जानते हैं किस प्रकार से कांग्रेस को हराया भूपेंद्र हुड्डा ने। और आज उसका नतीजा है कि प्रदेश के अंदर बीजेपी से सेटिंग कर कर अपने, चाहे वो एसोसिएटेड जनरल लिमिटेड को ज़मीन देने का केस हो, चाहे इंडस्ट्रियल प्लॉट देने की बात हो, चाहे एमटी मानेसर की बात हो, क्यों उसमें तारीख पे तारीख लगे जा रही है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश है किसी भी सिटिंग एमएलए और एमपी के ऊपर अगर कोई केस चल रहा है तो उसको फास्ट ट्रैक किया जाए, 1 साल में निपटाया जाए। 3 बार सुप्रीम कोर्ट ने उन आदेशों को नीचे कोर्टों तक पहुंचाया है। मगर ऐसा क्या अद्भुत हो गया कि 10 साल से भूपेंद्र सिंह हुड्डा के केस में उस आदेश के बाद भी अभी गवाहियां ही शुरू हुई। ये साफ दिखता है बीजेपी की बी टीम कौन है। तो दोस्तों, अब आपने देख लिया होगा कि किस तरह से दुष्यंत चौटाला ने जीती हुई बाजी हारने के लिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर टीकरा फोड़ दिया। ऐसे में कांग्रेस के अंदर और बाहर अब यह संभावना प्रबल हो गई है कि राहुल गांधी भी भूपेंद्र सिंह और हुड्डा के इस समूचे खेल को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब राहुल गांधी का हरियाणा दौरा क्या रंग लाता है, ये तो आने वाले दिनों में ही पता चलेगा। मगर यह तय है कि हुड्डा परिवार पर अब कांग्रेस को भरोसा नहीं। यदि ऐसा ना होता तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा को अब तक हरियाणा विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष का ताज पहना दिया गया होता। दोस्तों, कांग्रेस की इस अंदरूनी राजनीति और हरियाणा के पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के इन आरोपों पर आप क्या कहना पसंद करेंगे? कृपया इस पर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं।